राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी का। तो दोस्तों आज हम एक ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है कहीं पे। तो फ़िलहाल हम खड़े हैं पप्पू जाट के घर के नीचे, और पप्पू जाट की वही पुरानी आदत, आना लेट। पप्पू जाट जी के साथ आज हम जा रहे हैं कानपुर हमें जाना पड़ रहा है किसी बहुत ज़रूरी काम से दोस्तों। कैसे हम उड़ के और गुड़गांव से कानपुर जा रहे हैं। तो घर से निकलते ही दोस्तों कुछ दूर चलते ही हमें एक फ़ोन आ गया था, तो हमारा प्रोग्राम कानपुर का बना। तो हम पहुंचते हुए अपनी बस की टिकट कराते हुए हमें मिल गई है लग्जरी बस में बैठ के हम कुछ दूरी चले थे। ये हमारा स्लीपर कैबिन था, इसमें ये मेरा कैबिन, इसके पीछे पप्पू जाट का भी कैबिन है। रास्ते को एंजॉय करते हम जा ही रहे थे कि कुछ दूर बाद हमारे बस के सारथी जी ने, यानी कि हमारे बस के ड्राइवर ने हमें पहुँचा दिया। कहाँ पर वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। हमारे बस के ड्राइवर ने हमें एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रोका, लेकिन इस ढाबे की हालत बहुत ही बदहाल थी। इस ढाबे वाले की सेटिंग थी तो दुनिया भर की बसें इसी ढाबे पे रुकी हुई थी, लेकिन अंदर क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो मैंने और पप्पू जाट ने डिसाइड किया कि हम अपनी बस को धोखा देते हुए, और इसके बगल में नज़दीकी कुछ दूसरे ढाबे हमें नज़र आ रहे थे, हम उधर जाके खाना खा के आएँगे। हमारे पास वक्त तो सिर्फ आधे घंटे का ही था, और बस रुकने के बाद हमने इस ढाबे पे कुछ समय ख़राब भी कर दिया था। ये हमारी बस है दोस्तों, लेकिन हम देख सकते हैं आप इस ढाबे से निकल के हम आगे चल गए हाईवे की इन अंधेरी गलियों में एक अच्छे ढाबे की तलाश में, जहाँ हम खाना खाकर और रात भर अपने सफ़र को एंजॉय कर सकें। तो पप्पू जाट जी के साथ दिमाग लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे हमारी बस पीछे छूटती गई। कुछ आगे जाके देखा हमने कि जिस लाइट को हम ढाबा देख के पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ भी हमें एक बड़ा धोखा मिला। और वो धोखा क्या मिला कि वो ढाबा मिला दोस्तों हमें पूरी तरह बंद। पर अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हम आगे एक और ढाबे की तलाश में चलते रहे। उम्मीद यही थी कि टाइम से हमें अच्छा सा खाना भी मिल जाए और हमारे बस भी पकड़ सके। बस में hमारा सामान ऐसे ही पड़ा था, और हम इन अंधेरी गलियों पे सामान छोड़कर वो देखिए दूर उस ढाबे की तलाश में चले जा रहे थे। बातों बातों में हमें पता ही नहीं लगा कि हम अपनी बस से काफ़ी दूर निकल ही आए हैं, लेकिन हमें आगे जाके आशा की किरण दिख रही थी, इसलिए हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और बस छूट गई दोस्तों तो बड़ी दिक्कत भी हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी काम से जाना था। लेकिन कुछ आगे बढ़े तो हमें पप्पू जाट के साथ घूमते घूमते ढाबा मिल गया दोस्तों, असली पप्पू ढाबा मिलते ही हमारी थोड़ी एक्साइटमेंट हो गई। और ये देखिए भारत का झंडा भी लहरा रहा था। ढाबा दिखने में बहुत सुंदर था, इसके बगल में गेमिंग जोन भी थी। पहुंच के हमने दोस्तों ढाबे का निरीक्षण किया। ढाबा अच्छा था। मेन्यू का सर्वेक्षण करते हुए हमने देखा कि असली पप्पू ढाबा, तो हमने खाने का ऑर्डर किया। काफ़ी अच्छा माहौल था, लेकिन दिमाग में बस टेंशन ये थी कि हमारी बस ना निकल जाए। खाना भी आया नहीं था दोस्तों, और इसके दिमाग में चल रही है कुछ चतुर बातें। तो इतने हमने फैसला लिया कि जब तक खाना आता है हम जैन शिकंजी का लेते हैं। ये मशहूर जैन शिकंजी आ गई थी दोस्तों। ये जैन शिकंजी का काउंटर इस रेस्टोरेंट में लगा हुआ था। लस्सी को हमने टेस्ट किया, शिकंजी को हमने टेस्ट किया। शिकंजी बढ़िया बनी हुई थी दोस्तों, लेकिन वो पुरानी वाली बात नहीं थी। खाना अभी आया नहीं था, लेकिन बस वाले का फ़ोन आ चुका था और वो जल्दी मचाने लग गया था दोस्तों। हमें भागकर बस पकड़नी पड़ेगी अब, लेकिन खाना आया नहीं है और उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। तो बस वाले को थोड़ा टाइम देते हुए हम खाने का इंतज़ार करने लगे, और जब तक खाना लगा बस वाला कई बार फ़ोन कर चुका था, और वो घरों पे भी फ़ोन कर चुका था। एक बार बस की तरफ सोचा, एक बार खाने की तरफ देखा, तो सोचा जब इतना लेट हो ही गए हैं तो खाने को तो खा ही लेते हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम अपने खाने को खाने लगे, और साथ में शिकंजी का आनंद लेते रहे। अपने पनीर और अपने गार्लिक नान के स्वाद में हम भूल ही गए थे। बस छूट गई तो हमारा सामान भी साथ जाता रहेगा। खैर खाने को ख़त्म करके
हमने एक लंबी दौड़ लगाई और बस वाले के साथ कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट करने के बाद आखिरकार हम अपनी बस पकड़ने में कामयाब हो गए। आगे के सफ़र में दोस्तों आराम करने के बाद जब हमारी सुबह आँख खुली तो इतने बढ़िया मौसम के साथ हम कानपुर के नज़दीक भी पहुंच चुके थे। कुछ ही समय में हमारा स्थान आने वाला था और रात को जो बस वाले से खूब बहस हुई थी उसके बाद हम सो गए थे। वो बेचारा टेंशन में सारी रात बस भी चलाता रहा और उसका साथी हमारे बगल में खराटे लेके हमें परेशान भी करता रहा। खैर ये सब चलता रहता है। फिलहाल हम कानपुर पहुंच चुके थे। कुछ ही समय में हमारा स्टॉप आने वाला था तो तब तक हम लेने लगे नज़ारों के मज़े। और पप्पू जाट अभी तक उठा नहीं है दोस्तों। धूप अच्छी खासी निकल गई है, पूरा शहर आ गया, कंपनियां चल गई हैं, फैक्ट्रियां चल गई है, पर हमारा पप्पू जाट सो रहा है। उसको उठाते क्योंकि हमारा स्टॉप आने वाला है। तो दोस्तों ये पहुंच गए और ये हमारी बस ने हमें उतार दिया है कानपुर स्टैंड पे। और इससे हमने एक बार फिर बहस कर ली दोस्तों, क्योंकि ये रात को हमें कह रहा था हमें आगे तक जाना है, लखनऊ तक जाना। हम लेट हो गए लेकिन ये कहीं नहीं गया। तो कुछ देर बस वाले के साथ मज़े लेके हम पहुँचे और हमने ये होटल रूम ले लिया। रूम हमें ठीक ठाक मिल गया था दोस्तों। और ये यात्री निवास वाले अंकल से हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उनका भाई कानपुर छोड़ के गुड़गांव चला गया, हमें उसे भी ढूंढना है। फिर हमें मिले टेम्पो वाले भैया जिन्होंने टेम्पो में गुब्बारे लगा रखे थे ऐसे जैसे आज इनका जन्मदिन है। और रात के अंधेरे में अपने टेम्पो की लाइट ऑफ करके सुड़म पाड़ भगाए जा रहे थे। खैर हमें जो काम था कानपुर में हमने कर लिया और अब हमें जल्दी थी अपनी ट्रेन पकड़ने की। और वैसे भी हमारे होटल वाले अंकल ने कहा है कि उसका भाई जो कानपुर छोड़ के गुड़गांव चला गया था महंगे शहर में, उसका पता लगा के बताना है कि उसका भाई कैसे क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है। तो हम पहुंच गए दोस्तों स्टेशन। और ये स्टेशन क्या पूरा लाल किला सा बना रखा था। अलग अलग रंग इस पे ऐसे लग रहे थे कि मत पूछो कैसे लग रहे थे। पर मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आया इसका रेड वाला लुक, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, और पप्पू जाट को भी ये लुक बहुत पसंद आया था। खैर कुछ देर फोटो सेशन करने के बाद हम अपनी राजधानी एक्सप्रेस की तलाश में चल गए, जो कि लगने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंचने के बाद हम दोनों अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले पहुंच गई ये तेजस राजधानी। और बढ़िया तरह से सजी हुई है तेजस राजधानी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई। तो ये काफ़ी देर लगी रही दोस्तों, तकरीबन 4:50 के आसपास ये पहुंची थी। और देखो लोगों से यहाँ भी चलाना जा रहा है, यहाँ भी एक गिट गुल्ली सी गाड़ी लिए लेके ढोल रहे हैं। खैर और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गई दोस्तों एक और राजधानी। पर हमारी राजधानी का अभी भी कोई पता ठिकाना नहीं था। 5:05 की हमारी ट्रेन थी और ऑलरेडी 5 बज चुके थे, अभी तक तेजस ही नहीं हटी थी। खैर कुछ समय बाद तेजस हटी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमारी ट्रेन अब लेट ही हो जाएगी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है तेजस ट्रेन जाते हुए। सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे राजधानियों का मेला लग गया। खैर इस ट्रेन के निकलते ही अनाउंसमेंट हुई कि हमारी राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बदले 2 पे आ गई। पर खैर ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि 2 नंबर प्लेटफॉर्म भी हमारे बगल में ही था। तो हमारा कोच था दोस्तों B12। हम धीरे धीरे चल पड़े अपने कोच जहाँ लगने वाला था उस मार्गदेह पे। और थोड़ा सा चलने के बाद जब हम पहुँचे B12 की मार्किंग के वहाँ, पलटे ही थे कि तब तक हमारी गाड़ी भी दिख गई हमें दोस्तों। ये आ गई हमारी ट्रेन। और सुबह सुबह का स्लॉट तो लगता है दोस्तों राजधानियों के लिए बुक था। खैर ये लग गया हमारा B12 कोच, बिल्कुल हमारे आगे आगे रुका। मार्किंग पे इंडियन रेलवे के कोच रुक जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा B12 कोच आ गया। मोबाइल की लाइट में कुछ देर ढूंढने के बाद हमें हमारी सीटें मिल गई थी। थोड़ी देर बाद दोस्तों हमें सर्व कर दिया गया
ये दैनिक जागरण, जिसमें हमें पता लगा कि एक दिन पहले कानपुर में अब तक का सबसे भयंकर जाम लगा था। खैर पप्पू जाट जी तो देख तो दोस्तों अभी तक सोए हुए हैं। अरे मैं पप्पू जाट, और ये देखो दोस्तों, तब तक मेरी नज़र पड़ी कि इस कलाकार आदमी ने राजधानी के शीशे पे कब्जे लगा दिए। भाई साहब, हिंदुस्तान में एक से एक आदमियों की कमी ना है। पक्का कोई मिस्त्री गया होगा मेरे से पहले इस ट्रेन में। खैर बाहर के मौसम को हम एंजॉय करते रहे। खड़ाखड़ वादियाँ आ रही थी और एक के बाद एक स्टेशन टकाटक हमारे आगे से निकलते जा रहे थे, और इतने में हमें सर्व कर दिया गया हमारा नाश्ता। पप्पू जाट दोस्तों सो रहा था, तो मैंने निगाह लगाई कि क्यों ना पप्पू जाट की ये फ्रूटी उड़ा लूँ। मैंने कहा लगे हाथ सुबह सुबह बढ़िया 2 फ्रूटी हो जाएंगी। तो खाने को मैं थोड़ा निरीक्षण करने लगा, और मैं सोच रहा था मौका पाते ही ये फ्रूटी सटका के बैग में डाल लूँगा, लेकिन खाने की खुशबू सूंघते ही जाग गए हो जिन। तो दोस्तों फ्रूटी निकल गई हाथ से। मैं अपनी फ्रूटी काबू कर लेता हूँ और देखते हैं और क्या क्या है हमारे नाश्ते में। तो ये मिली है दोस्तों हमें मक्खन की टिक्की, साथ में मिली है दोस्तों हमें ये मेरे ख्याल से ब्रेड है, और एक, हाँ ये ब्रेड ही है। कुछ चाय के एक्सेसरीज मिले हमें, जिसमें एक चाय की डिप, एक पाउडर मिल्क और एक शुगर का पैकेट दोस्तों। एक केचप मिला हुआ है हमें, और ये इस तरह की कटलेट 2 आलू फ्राइज के साथ। तो दोस्तों अपने खाने को थोड़ा सजा के हमने रेडी कर लिया खाने के लिए। अब हम लेते हैं नाश्ते का मज़ा, और अब आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं। अब अगले व्लॉग में मिलते हैं। राम राम भाइयों।